हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी में अब हम लोग बात करने वाले हैं अपना एक और नया डेटा स्ट्रक्चर। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं सीरीज को लेकर के। तो जो सीरीज है अपने पास वो क्या है दोस्तों, वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर था। लेकिन अगर अपन बात करें पांडास के दूसरे और एक टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को लेकर के, तो ये है आपके पास डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं कि ये हमारे पास टू डायमेंशनल होता है। मैं आपको सीरीज के साथ में ऑलरेडी करके दिखा चुका था, प्रैक्टिकली हम लोग बात कर चुके थे कि डेटा फ्रेम हम लोग कैसे बनाते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग बात करने वाले, क्योंकि फ्रेश टॉपिक शुरू हो रहा है डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम होता क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसको एलिमेंट्स को एक एक एलिमेंट्स को एक एक रो को एक एक कॉलम को कैसे एक्सेस करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे एक्सेल की फाइल अपने पास होती है तो उसमें क्या है कि रोज और कॉलम्स में हमारा डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि हमारा जो डेटा है, आप देखेंगे यहाँ पर अपने पास क्या है, बहुत सारे कॉलम्स हैं। जैसे कि ये अपने पास है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। एज्यूम कर सकते हैं आप कि यहाँ पर सपोज कि कुछ बच्चों के नाम हैं, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ ये कुछ लिखा है मैंने नेम। ये हो सकता है कि क्या हो सकता है, उसकी एज, ये हो सकता है उनके कोई कॉन्टेक्ट नंबर या मार्क्स, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है। कोई स्टूडेंट है दोस्तों, उसका नाम है सपोज की स्नेहा। मैं यही एग्जांपल बार बार ले लेता हूँ दोस्तों, ये है भव्या, ठीक है। और इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक और नाम जो कि था वंश। अब देखिए उनकी जो एज है सपोज 17, 18 या 17, जो भी उनके मार्क्स है सपोज 98 है, 97 है, 99 है। अगर अपन बात करें कंप्लीट रो को लेकर के, तो ये क्या है, अपने पास एक रिकॉर्ड है। ऐसे अगर इसकी बात करें तो ये एक अलग रिकॉर्ड है, ऐसे ही एक अलग रिकॉर्ड है। तो हर एक रो अपने आप में क्या हो जाएगा, एक रिकॉर्ड हो जाएगी। और यहाँ पर अगर अपन बात करें कॉलम्स को लेकर के, तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। जनरली अगर अपन देखें तो दोस्तों जो हमारे पास फर्स्ट रो होता है, ठीक है, उसका जो इंडेक्स है वो हमेशा हमारा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 0, 1 और 2। इसी टाइप से जो कॉलम्स है उनका भी इंडेक्स क्या होगा, 0, 1 और 2। आप चाहें तो इनके कॉलम्स या इंडेक्सेस को बदल सकते हैं, तो हम इसको आगे देखेंगे भी। पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऐसा एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। डेटा फ्रेम को बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन का नाम भी क्या है, सिंपल सा डेटा फ्रेम, जैसे हम सीरीज बना रहे थे। इसमें आप कह सकते हैं कि टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, इसलिए आप इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स में अलग अलग टाइप का डेटा भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ तो दोस्तों अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कलेक्शन ऑफ सीरीज है, जिसमें बहुत सारी कॉलम्स या बहुत सारी सीरीज अपने पास हो सकती है, ठीक है। तो हम फिर से बात कर लेते हैं डेटा फ्रेम क्या है। डेटा फ्रेम इन पांडास इज है टू डायमेंशनल। ये तो क्या है, एक तो टू डायमेंशनल है जिसमें आपके पास रोज और कॉलम्स दोनों फॉर्म में हम बात करते हैं। तो ये रहा अपने पास रोज और ये रहे हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स, तो आपके पास टू डायमेंशनल है। दूसरा बात करते हैं साइज म्यूटेबल है। मैंने आपको याद होगा सीरीज में ऐसा कहा था कि अगर आपने एक सीरीज बनाई जिसके अंदर सपोज आपने 4 एलिमेंट्स स्टोर किए, जिसकी इंडेक्स 0, 1, 2, 3 थी, इसके अंदर अगर आपने 5, 6, 7, 8 ऐसे कोई भी वैल्यू डाल दी, अब दोस्तों बाद में आप इसके अंदर कोई भी एक और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर आप ड्रॉप या डिलीट करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐड या डिलीट करते हैं तो होगा क्या, एक नई सीरीज बन जाएगी। मान लो कि आपने इसमें से कुछ डिलीट कर दिया, आपने कर दिया 5, 7 और 8। तो दोस्तों पहले जो सपोज एस इसको पॉइंट कर रहा था, अब एस इसको पॉइंट करेगा, एक नई सीरीज बनेगी इंटरनली जो एक्चुअल में हमको पता नहीं चलती है, ठीक है। तो आप एक्चुअल में उसमें ऐड या ड्रॉप या डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन यहाँ आप कर सकते हैं। इसकी साइज म्यूटेबल है। आप डेटा फ्रेम के अंदर एक और नया रिकॉर्ड अगर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक नया कॉलम अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या साइज म्यूटेबल है। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू भी रख सकते हैं और आप इसके अंदर यहाँ पर जो है वो फ्लोट वैल्यू भी रख सकते हैं। और आप दोस्तों यहाँ पर किसी के अंदर नाम भी यानी कि स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो लेबल्ड इंडेक्स है। लेबल्ड इंडेक्स का मतलब क्या कि जो बाय डिफॉल्ट आपके पास 0, 1, 2 है, आप इसको बदल सकते हैं। कॉलम के नाम या जो भी आपके पास इनकी लेबलिंग है वो आप चेंज कर सकते हो। तो लेबल्ड इंडेक्स है, रोज और कॉलम्स में दोनों में इंडेक्स है। यहाँ पर भी आपके पास एक इंडेक्स होगा और यहाँ पर भी आपके पास एक इंडेक्स होता है। फिर कह सकते हैं सिमिलर टू अ टेबल इन अ डेटा फ्रेम एंड एक्सेल स्प्रेडशीट। तो कह सकते हैं एक्सेल की तरह ही आपके पास ये होता है।
एक बार अपन एक्सेल देख लेते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ एक्सेल एक बार ओपन करके दिखाऊं, तो दोस्तों एक्सेल में क्या होता है, हमारे पास में जो हमारी कह सकते हैं जो वर्कबुक है, उस वर्कबुक में एक शीट है और शीट के अंदर हम लोग अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक एक्सेल की फाइल हम लोगों ने ओपन कर दी है और इस तरीके से यहाँ पर हम लोग अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एज्यूम करता हूँ दोस्तों यहाँ पर बस एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा। इसमें क्या है कि जो आपकी रो है वो 0 की जगह 1 से शुरू होती है, तो बस इसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 आप एज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए जो कॉलम के नाम है ABCD, ये भी आपके पास 0 1 2 3 होते हैं, लेकिन आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ डेटा लिख देना है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ इसमें लिखा है अपन ने स्नेहा, और स्नेहा की जो एज है सपोज 18 और मार्क्स अपन ने इसमें मेंशन कर दिए। ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया सपोज भव्या, भव्या की एज लिख दी और भव्या के मार्क्स लिख दिए। ऐसे मैंने यहाँ पर सपोज वंशिका लिख दिया, वंशिका की एज लिख दी और उसके भी मैंने कुछ मार्क्स मैनेज कर दिए। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं जिसके अंदर आपके पास क्या है, मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स, मतलब यह अगर आप देखें तो एक रो है ये आपके पास जिसके अंदर आप ये डेटा देख रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास ABC ये सब क्या आपके पास कॉलम्स। तो रोज और कॉलम्स का जो आपके पास में कलेक्शन है ये यहाँ पर क्या कहलाता है, डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं फिर से टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास रोज और कॉलम्स होती है विच मेक इट इजियर टू वर्क विथ स्ट्रक्चर डेटा। तो आपके पास में टू डायमेंशनल है तो आपके पास में कॉलम्स भी होते हैं अलग अलग और आपके पास में यहाँ पर रोज भी होती है। फिर साइज म्यूटेबल, यू कैन ऐड और रिमूव रोज एंड कॉलम्स, जैसा मैंने आपसे कहा। हेट्रोजीनियस, ठीक है, इसका मतलब क्या, डिफरेंट टाइप का डेटा इसके अंदर आ सकता है। इसी टाइप से लेबल इंडेक्स, इसमें आप इंडेक्स जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, कॉलम के नेम भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों की जो डेटा फ्रेम है वो बनाते कैसे। तो हमारे पास के एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम ही क्या है, डेटा फ्रेम। ठीक है, हमको क्या लिखना है, डेटा फ्रेम का D कैपिटल और फ्रेम का F कैपिटल। तो हम क्या लिख देंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन, अब ये फंक्शन है किसका, डेटा फ्रेम फंक्शन किसका है दोस्तों, पांडास का। तो हम क्या लिखते हैं, पांडास डॉट डेटा फ्रेम, या अगर आपने इसका नाम रख रखा है ठीक है PD, तो हम क्या लिख देंगे PD डॉट डेटा फ्रेम। और ये जो एरिया है मतलब फंक्शन के बीच में हम यहाँ पर कोई भी अपना डेटा यहाँ पर पास करेंगे, जब पास करेंगे तो ये उसको क्या बना देगा, एक डेटा फ्रेम। तो यही हम लोग देखते हैं इंपोर्ट, ठीक है, पांडास एस PD। इसी चीज को मैं आपको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पर अपना एक आइडियली स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं एक नई फाइल बना देता हूँ, क्या लिख दूंगा, पहले तो इंपोर्ट पांडास एस PD और फिर मैं यहाँ जाके क्या लिख दूंगा, सपोज की PD डॉट डेटा फ्रेम। और दोस्तों अगर आप इसमें कोई वैल्यू पास कर दोगे तब तो क्या है कि ये वैल्यू वाला मतलब नॉन एम्प्टी यहाँ दिखाएगा, और अगर आपने इसमें कुछ भी पास नहीं किया तो ये क्या कर देगा, एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बना के दे देगा। आप इसको किसी भी वेरिएबल में रख सकते हैं। मैंने सपोज DF नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया PD डॉट डेटा फ्रेम। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसको जाकर के सिंपल सा प्रिंट कर देना, किसको, DF को। ठीक है, इस फाइल को सेव करना है, आप सेव कर सकते हैं। मैं इसका नाम सपोज की डेमो कर देता हूँ। ठीक है, और इस कोड को हम एक बार रन करते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर कॉलम और इंडेक्सेस क्या है आपके पास, एम्प्टी। इसका मतलब है हमने यहाँ पर अपना एक डेटा फ्रेम बना लिया जो कि एम्प्टी डेटा फ्रेम है। ठीक है, तो हमको एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाना आ गया होगा दोस्तों, सिंपल है, वो 3 लाइन का कोड था, यहाँ पर मैंने लिख के बता भी दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास में कि अगर आप नॉन एम्प्टी बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों नॉन एम्प्टी बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके, इनमें से किसी भी को भी आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें, याद रखिएगा ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। इस चीज को जरूर देखिएगा, आपसे बोलते हैं क्वेश्चन में लिखा होता है क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, या फिर आपसे पूछेंगे यूजिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट, या आपसे पूछा जा सकता है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, अब 2D नंपाई एरे, क्योंकि नंपाई तो अपना है नहीं तो इसके क्वेश्चंस आने के चांस नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ऐसे डिक्शनरी ऑफ सीरीज के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास पहले से कोई डेटा फ्रेम बना हुआ है, उस डेटा फ्रेम से आप एक नया डेटा फ्रेम बनाना चाहते हैं, CSV फाइल से बना सकते हैं अगर आप चाहे तो, जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 4 भी है। और आप यहाँ पर एक्सेल की फाइल से भी अपना एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं। इन सभी को दोस्तों एक एक करके हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाकर के बस एक डिक्शनरी बनानी है। इसके लिए आप क्या लगाओगे, कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि आप जानते हो डिक्शनरी है, तो एक तो क्या लिख देंगे हम लोग उसकी की, और जो वैल्यू है वो मल्टीपल वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे।
इसको भी दोस्तों प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं जाकर के एक और वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ सपोज कि डेटा। ठीक है, डेटा इक्वल्स टू मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बना देता हूँ और इस डिक्शनरी को मैं इसमें पास कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसके अंदर काम क्या करना है वो देख लेते हैं। इसमें क्या करें दोस्तों, हम लोग 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, एक है नेम, एक है एज, एक है मार्क्स। तो मैं इसमें जाके लिख देता हूँ, एक तो नेम है अपने पास, ठीक है, मैं इसमें जाके लिख देता हूँ नेम इस तरीके से। और जो नेम है अपने पास में, इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ कोई लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके अंदर नाम लिख देता हूँ जैसे अपन ने पहले भी लिखा था, स्नेहा या फिर भव्या या फिर दोस्तों ऐसे ही मैं लिख देता हूँ वंशिका। ठीक है, ऐसे कुछ नाम आ गए। अब देखिए ये आपके पास में यहाँ पर अगर अपन बात करें तो एक की है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नेम के बाद आप क्या ले लेंगे, जैसे कि मैं लेता हूँ एज। ठीक है, इस एज में भी वैल्यू डाल देंगे और फिर अपन क्या देख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे मार्क्स। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ मार्क्स, और मार्क्स के अंदर अपन यहाँ पर मार्क्स को प्रोवाइड करा देंगे वैल्यूज जो भी होगी। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, इसमें जाते हैं हम लोग, यहाँ पर जाकर के मैं सिंगल कोट लगा रहा हूँ, इधर भी सिंगल कोट लगा देता हूँ। एज है दोस्तों सपोज 18, 17, 19 जो भी आप लिखना चाहें, मार्क्स है 90, 97 और सपोज की 87। अब ये जो डेटा अपन ने पास कर दिया वो हम लोग यहाँ ला करके देख रहे हैं। क्या करना है दोस्तों, एक बार सेव करें, रन करके देखेंगे आपके सामने यहाँ पर जो नेम, एज और मार्क्स है ये क्या है, इसके कॉलम बन गए और यहाँ पर हम लोग उसकी कोई वैल्यू पास कर सकते हैं। ये अपन ने कॉलम बना दिया, नेम जिसमें स्नेहा, भव्या, वंशिका लिखा है, एज जिसमें 18, 17, 19 लिखा है और मार्क्स जिसमें 98 और ऐसे कुछ वैल्यूज मैंने प्रोवाइड कर दिए। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा है, अभी यहाँ पर फॉर्म अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, हमने क्या कर दिया, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट प्रोवाइड करा दी। ठीक है, जो लिस्ट है हमारे पास ये रही, एक लिस्ट, एक ये लिस्ट, एक ये लिस्ट, उसको हमने प्रोवाइड किसमें कराया, डिक्शनरी में। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर क्या है, वो लिस्ट ऑफ लिस्ट। इसमें क्या करें हम लोग, ऐसी मल्टीपल लिस्ट यहाँ प्रोवाइड कर दी गई। तो इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जाकर के हम लोग क्या करते हैं, अभी जो हमने डिक्शनरी बनाया था, ठीक है, इस डिक्शनरी की जगह हम लोग बना रहे हैं अब अपने एक लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट है। इसलिए इस लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बनाते हैं हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या करना होता है, हमको एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना होता है। इसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू पास कर देंगे, जैसे कि मैंने लिखा था स्नेहा। ठीक है, और स्नेहा जो है उसकी एज मैंने सपोज मेंशन कर दी, उसके मार्क्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, कॉमा करते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, जैसे मैंने स्नेहा का लिखा, मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट वंशिका। वंशिका जिसकी एज है सपोज 17 ईयर और उसकी मार्क्स में ऐसे कुछ मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास एक और लिस्ट है जिसमें मैं लिख देता हूँ सपोज की भव्या, और भव्या जो है सपोज की दोस्तों ये भी 18 और इसके मार्क्स 96 कर देता हूँ। अब हमारी यहाँ पर क्या हो गया, एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है और इस लिस्ट को हम लोग यानी कि इस डेटा को हम लोग यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं, आप देखेंगे फिर से आपके पास ये आपकी डिक्शनरी बन गई। दोस्तों अगर आप यहाँ पर अगर डिक्शनरी के थ्रू डेटा पास करते तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो उसकी की है वो यहाँ पर क्या बन जाती है, कॉलम्स। और अगर आप चाहते हैं मैनुअली खुद इसको कॉलम्स देना तो फिर आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा कॉलम्स। ठीक है, आप लिख देंगे कॉलम्स इक्वल्स टू और इसमें आप जाके लिख सकते हैं नेम। ठीक है, आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं एज और आप लिख सकते हैं मार्क्स, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। सेव करके अगर आप रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो 0, 1, 2 आ रहा था वहां आपका क्या आ गया, नेम, एज और मार्क्स आ चुका है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर चाहते हैं अपना कॉलम देना तो आप कॉलम दे सकते हैं, और अगर आपको लगे नहीं देना है तो फिर वो आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, 0, 1 और 2 इस तरीके से। ये भी आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कैसे आप लिस्ट ऑफ लिस्ट या यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। इसमें क्या है, मल्टीपल डिक्शनरीज है, एक डिक्शनरी ये रही, एक डिक्शनरी ये रही, एक डिक्शनरी ये रही, जिसमें मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 3 की वैल्यू दे रहा हूँ, एक है नेम, एक है एज, एक है मार्क्स। ठीक है, इसको भी वापस से प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ दोस्तों। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लिस्ट ऑफ क्या है अपने पास, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो इस लिस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी बना देता हूँ। ऐसे ही और भी बहुत सारे डिक्शनरी मैं यहाँ क्रिएट करता जाऊंगा। तो 1, 2 और 3 हम लोग को मिला के यहाँ पर 3 डिक्शनरीज को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक दूसरी और ये रही अपने पास 3rd डिक्शनरी। इसमें जाके क्या लिख देंगे, मैं जाके लिख देता हूँ नेम। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया है, नेम। और जो नेम है अपने पास वो है सपोज की मैंने लिखा है जैसे स्नेहा। स्नेहा इसके साथ इसकी जो एज है, ठीक है, तो एज में कर देता हूँ ऐसे ही लाइक 18 और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ मार्क्स। ठीक है, तो मैंने लिख दिया मार्क्स और मार्क्स इसके आए हैं सपोज यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सपोज की 97।
ठीक है। सेम टू सेम चीज अपन को यहाँ पर भी लिखनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर भी जाके क्या लिख देंगे, नेम। ठीक है, तो ये अपना नेम, इसका नेम क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, सपोज की भव्या। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे जाके क्या लिख दूंगा, एज। तो जो एज है वो क्या है अपने पास 17 सपोज, और लास्ट अपने पास क्या रहेगा, मैं लेता हूँ मार्क्स। तो मार्क्स आपको क्या लेना है, जो भी आप लेना चाहे, मैं इसको कर देता हूँ सपोज की 94। और तीसरा अपन एक और ले लेते हैं, सपोज इसको भी जाके कर देता हूँ मैं नेम, और इसका जो नेम है वो मैं कर देता हूँ सपोज की वंशिका। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर वंशिका। इसी तरीके से वंशिका की मुझे यहाँ पर क्या बतानी पड़ जाएगी, एज। ये एज सपोज की इसकी एज में 17 कर देता हूँ, और लास्ट अपन यहाँ पर क्या बता देंगे, मार्क्स। ठीक है, मार्क्स में कर देता हूँ सपोज की यहाँ पर 99 कर देता हूँ। ठीक है, 3 टाइप के आपने यहाँ पर क्या बना दिए, अपनी डिक्शनरीज। एक डिक्शनरी ये रही जिसमें नेम, एज और मार्क्स है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ मैं, मार्क्स। ऐसे यहाँ पर भी आपके पास नेम, एज और मार्क्स है, ये आपके एकदम एक इक्वल होना चाहिए। ऐसे इसमें भी आपके पास नेम है, एज और मार्क्स है। ये 3 डिक्शनरीज हैं आपके पास जो आपने पास कर दी एक लिस्ट में, और आपने उस डेटा को यहाँ पर भेज दिया है। इसको अपन रन कर लेते हैं। यहाँ पर जो इशू है वो क्या है दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक कॉलन लगा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने जाके कॉलन लगा दिया है, बाकी ऑलमोस्ट सभी जगह लगे हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं। ये रहा अपने पास में नेम स्नेहा, एज कॉलन, ये रहा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ, रन करते हैं फिर से, और आपका डेटा आ चुका है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आपको किस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते। तो इसमें भी नेम, एज और मार्क्स अपन ने मेंशन कर दिया। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर देख रहे हैं, नेम, एज और मार्क्स अपन ने लिया। ये क्या आपके पास लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास यहाँ पर वो है 2D नंपाई एरे। 2D नंपाई एरे का मतलब क्या, वैसे तो ये नंपाई अपने कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी अपन इसको एक बार देखेंगे। ठीक है, तो 2D नंपाई एरे से हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो नंपाई को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। सब काम छोड़ते हैं, सबसे पहले यहाँ आके क्या लिख देंगे हम लोग, इंपोर्ट। ठीक है, नंपाई एस, और आपको जो भी नाम लेना है तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर एनपी। ठीक है, इसके बाद क्या है, अपन ने यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे नंपाई का, एनपी का एरे। ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपने जो डेटा लिखा है इतना, ठीक है, ये सारा डेटा मैं एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा डेटा हटा देता हूँ, और इसके अंदर डेटा नाम की जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर अपन को क्या करना पड़ जाएगा, अपन लिखेंगे np डॉट एरे। ठीक है, np डॉट एरे जो फंक्शन है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक एरे देंगे, और ये जो एरे है, ठीक है, यानी कि ये जो आपने इस फंक्शन के अंदर जो 2D एरे बना रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपको जाकर के मेंशन करना पड़ जाएगा जो भी आप वैल्यू ले रहे हैं। जैसे इसमें सपोज वही नेम, एज और मार्क्स का ही है, तो अपन जाके लिख देते हैं इसमें स्नेहा। ठीक है, और उसके बाद उसकी एज और उसके मार्क्स, कुछ भी रेंडमली डेटा हम लोग यहाँ डाल सकते हैं। एक वैल्यू अपने पास ये रही। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और हम लोग लिख देंगे, इसमें जाके लिख देता हूँ सपोज की भव्या, और भव्या की एज ऐसे ही मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ पर उसकी सपोज की मार्क्स। और ऐसे ही एक और अपन देख लेते हैं जिसमें हम लोग लिखे रहे हैं जो एग्जाम्पल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सपोज की वंशिका, और वंशिका जो अपन डेटा ले रहे हैं, ठीक है, इसकी जो एज है सपोज मैं कर देता हूँ 19, और उसके मार्क्स कर देता हूँ मैं ऐसे कुछ। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, कुल मिलाकर के 3 अलग अलग आर्ग्यूमेंट पास कर दिए np डॉट एरे नाम के फंक्शन में, और ये जो एरे आपका है वो किस में डाल रहे हैं, डेटा के अंदर। इस डेटा को दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्प्ले करा देंगे। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ फिर से, और इसको रन करते हैं। आप देखेंगे आपका डेटा आ रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले भी देख चुके थे, लेकिन यहाँ पर क्या है 0, 1 और 2। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर जाकर के क्या कर सकते हैं, अपने वो कॉलम्स आप बता सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ सपोज की कॉलम्स इक्वल्स टू, और फिर इसके अंदर अपन मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या था आपके पास, सबसे पहले है सपोज की नेम, जैसा अभी हमने पहले भी देखा था। उसके बाद आ जाएगा अपने पास यहाँ पर एज, और उसके बाद अपने पास आ जाएगा मार्क्स। ठीक है, जो भी आप जैसे भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। इसको सेव करें, रन करें, आप देखेंगे इस तरीके से आपके कॉलम्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ा सिंपल था, कुछ खास था नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने पास नेक्स्ट आता है डिक्शनरीज ऑफ सीरीज। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर इस डिक्शनरी के अंदर जो नेम की जो वैल्यू है, ये अपने आप में क्या कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर एक डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ पर पीरियड और सीरीज को भी मैं यूज कर रहा हूँ। जाकर के क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, इसी चीज को हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से अब करने वाले। अब नंपाई की जरूरत आपको है नहीं, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर डेटा। ठीक है, मैं क्या लिख देता हूँ, डेटा इक्वल्स टू
और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, डिक्शनरी ऑफ सीरीज है, तो हम लोग यहाँ एक डिक्शनरी क्रिएट कर देंगे। और इसके अंदर क्या है, अपने पास में सीरीज है, तो डिक्शनरी के अंदर जाके मैं क्या कर देता हूँ, जाके लिख देता हूँ सपोज कि नेम, और नेम की जो वैल्यूज हैं वो अपन क्या कर देते हैं, पीडी डॉट सीरीज। तो मैं लिख देता हूँ पीडी डॉट सीरीज, ठीक है। और पीडी डॉट सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, पास कर देंगे वो वैल्यू जो सेम टाइप की आपके पास होगी, जैसे कि स्नेहा, ठीक है। दूसरा नाम अपने पास क्या था यहाँ पर, वंशिका, ठीक है। और सपोज कि तीसरा नाम अपने पास क्या चल रहा है यहाँ पर, हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर भव्या, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर पास कर दिए, ठीक है। स्नेहा, भव्या और वंशिका हमने इसमें पास किया और इसको अपन ने बंद कर दिया। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट जो अगर अपन बात करें तो नेम के बाद क्या है, एज, ठीक है ना। तो एज क्या होगी अपने पास, पीडी डॉट सीरीज, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, पास कर देंगे कोई वैल्यूज, जैसे कि 17, 18 और 19। इसके बाद लास्ट अपन क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, मार्क्स, ठीक है। तो मैंने लिख दिया मार्क्स, और मार्क्स जो होंगी वो क्या कर देंगे, पीडी डॉट सीरीज। और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे कोई भी मार्क्स, जैसे 96, 97, 98। इस तरीके से हमने प्रोवाइड करा दिया है। कुल मिलाकर के दोस्तों हमने यहाँ पर क्या प्रोवाइड करा दी, 3 सीरीज, ठीक है। तो इसका बस एक ब्रैकेट लगाना रह गया था, ये ब्रैकेट लगा दिया। कुल मिला के हमने यहाँ पर 3 सीरीज बना दी, और तीनों सीरीज को हमने यहाँ कीज दे दी है, नेम, एज और मार्क्स, और इसको हमने डिक्शनरी में डाल दिया। और फाइनली हम लोग यहाँ पर इसको प्रिंट करके देखने वाले हैं। मैं हटा देता हूँ कॉलम्स, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आ ही जाएंगे। अब तो सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, आप देखेंगे आपका डेटा आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिक्शनरी ऑफ सीरीज क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम किसी डेटा फ्रेम से भी डेटा ले सकते हैं। सपोज कि हमने जो भी डेटा फ्रेम बना रखा है, ठीक है, किसी भी तरीके से आप बना ले, ठीक है। और भी बहुत सारे देखे थे आप, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट, जो भी आप देखना चाहें। हमको यहाँ पर क्या है, सपोज हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया, अब हम लोग उसी के अंदर से कुछ डेटा लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से क्या लेना चाह रहा हूँ, नेम और मार्क्स। तो मैं यहाँ जाता हूँ, और इसमें जैसे इसको अपन एक बार सिंपल सा प्रिंट कर रहे हैं, आपने देखा ही होगा इस तरीके से आ रहा है। मैं एक नई डिक्शनरी बना रहा हूँ जिसमें मुझे क्या चाहिए, केवल नेम और उसके मार्क्स, ये एज मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या कर दूंगा, यहाँ पर जाके देखेंगे आप, एक नई डिक्शनरी बना रहा हूँ, कुछ भी नाम रख दीजिए। जैसे मैंने लिखा है df_new इक्वल्स टू df, ब्रैकेट्स के अंदर मैंने यहाँ पास कर दिया है नेम और मार्क्स। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं ऐसे ही कर देता हूँ df2 इक्वल्स टू, ठीक है। और इसमें से किस में से चाहिए आपको ये डेटा, आपको चाहिए यहाँ df में से, ठीक है, जो भी आपने df बनाया। और df का क्या चाहिए आपको, तो आप इसमें जाकर के फिर से मेंशन करते हैं, एक आपको यहाँ बताना है नेम, जो हमने यहाँ पर डाल रखा है, ठीक है। और नेम के अलावा आपको और क्या चाहिए, आपको उसका चाहिए मार्क्स, इस तरीके से। तो दोनों आपने यहाँ पे कीज बता दी है, जो कॉलम्स आपको चाहिए। और वो डेटा किस में आ गया दोस्तों, अपना यहाँ पर df2 में। और आपको क्या करके देखना है, प्रिंट करना है df2, बस सिंपल सा। df1 भी करके देख सकते हैं और df2 भी। मैं फिलहाल इसका नाम df और df2 ही कर रहा हूँ। मैं इसको रन करता हूँ, आप देखेंगे एक में तो क्या है दोस्तों, आपके पास में 3 कॉलम्स आ रहे हैं, नेम, एज और मार्क्स। और दूसरे में क्या आ रहा है, नेम और मार्क्स। इसका मतलब है कि आप किसी डेटा फ्रेम के अंदर से भी अपना एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि आगे मुझे कुछ ऐसा ही कुछ बताना है। तो देखिए, एक तो ये था आपके पास एग्जाम्पल, क्या लिखा है हमने, अनदर डेटा फ्रेम से आपको लेना है। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है ऐसा ही, बट आपको इसके अंदर क्या, df2 इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम करके आप लिख सकते हैं df1 कॉपी इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। इससे पहले हमने क्या लिखा है, केवल df उसका डेटा फ्रेम का नाम बता करके ले लिया है। लेकिन इस वाले में हम लोग क्या करें, फिर से वही फंक्शन लिख रहे हैं जैसे ऊपर लिखा है pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसी काम को करने का एक तरीका ये था। दूसरा मैं क्या कर लेता हूँ, df2 इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। और इसके अंदर कहाँ से डेटा लेना है आपको, df से। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है। बस आगे आपको क्या लिखना है, कॉपी इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, कॉमा कॉपी इक्वल्स टू ट्रू। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो क्या होगा दोस्तों, दोनों सेम टू सेम बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप एक में चेंजेस करेंगे तो दूसरे में ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब है एक ही आपका ऑब्जेक्ट होगा, बट उसके नाम आप 2 कर देंगे, df1 भी हो जाएगा, df2 भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इतना सा काम किया, और प्रिंट करके देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। दोस्तों सेम आउटपुट आया आपके पास, इसमें भी नेम, एज, मार्क्स है, इसके अंदर भी नेम, एज और मार्क्स है। इसका मतलब ये है कि आप इसको 2 तरीकों से ले सकते हैं। एक, आप इसमें पर्टिकुलर कुछ कॉलम्स लेना चाहते हैं, एक इसमें एज इट इज पूरा का पूरा आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। दोनों आपको शायद समझ में आ गए होंगे। एक में हमने ये देखा था,
और इसके अंदर से आपको डेटा लेना था कुछ पर्टिकुलर, और इसमें आपने पूरा का पूरा डेटा ले लिया। दोनों क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग CSV को लेकर के। CSV यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो इसी से रिलेटेड होगा। इसमें हम बात करेंगे CSV। तो बड़े लेवल पे अगर मैं आपसे कहूँ कि जितना भी आप कुछ पढ़ेंगे उसका एक छोटा पार्ट आपके पास यहाँ मैं आपको विद इन 1 to 2 मिनट्स में खत्म करवा दूंगा। अब देखिए इसमें क्या है, आपने डेटा फ्रेम बना दिया, डेटा फ्रेम का नाम आपके पास जो भी, जैसे DF, आपको इस डेटा फ्रेम को एक CSV फाइल में स्टोर करना है। अब CSV फाइल नोटपैड जैसे एक फाइल होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एक बार हटा देता हूँ, मैं दूसरा कुछ अब कर लेता हूँ। जो डेटा फ्रेम अपना बना हुआ पड़ा है, क्या लिखना होता है यहाँ पर df.to_CSV, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस DF को भेजना है कहीं पे। आप क्या लिखेंगे, df.to_CSV एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को आप प्रोवाइड करवाते हैं कोई नाम। आप इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम कर देता हूँ डेमो CSV, ठीक है। मैं क्या नाम रख रहा हूँ, डेमो CSV। ये क्या है, हमारे एक फाइल का नाम। तो हम लोग यहाँ पर इस फाइल का एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। डेमो CSV या demo.CSV भी कर सकते हैं, माई डेमो कर सकते हैं, जो भी आपको नाम रखना रख दीजिए। .CSV आपको जरूर लगाना है क्योंकि ये एक्सटेंशन है आपकी फाइल का। इसके साथ साथ आपको इसमें लिखना पड़ता है इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख देंगे, यहाँ जाके लिख देंगे इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स का मतलब क्या है कि जो आपके इंडेक्सिंग है, जैसे 0 1 2 जो भी आपके ऊपर कॉलम्स के नाम है, वो फिर आपको यहाँ पर मेंशन करवाने या नहीं, उसके लिए हम लिखते हैं इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। ज़्यादा चीज़ें हम लोग चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे, तो आप एक बार उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। अब ये छोटा सा काम किया हमने, क्या किया है, df.to_CSV फाइल का नाम और इंडेक्स हमने बताया। दोस्तों इस स्टेटमेंट से क्या होगा, एक हमारी एक्सेल लाइक फाइल बन जाएगी CSV फाइल, उसमें हमारा डेटा जाकर के स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे एक CSV फाइल से डेटा आ जाए। वैसे तो हम CSV डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन मैंने इसी डेटा फ्रेम को CSV में भेज भी दिया है, और CSV से हम वापस लेकर के भी आने वाले हैं। तो लेने के लिए हमारे पास क्या है, हम कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। जैसे सपोज मैं नाम इसका df2 कर देता हूँ। df2 में क्या ले रहा हूँ दोस्तों, तो मैं लिख दूंगा pd.read_CSV। एक फंक्शन है हमारे पास, उसका नाम क्या है, read_CSV। कौन सी फाइल से लेना है दोस्तों, वो नाम जो आपने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। तो मैं एक्चुअल में क्या कर रहा था, पहले मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया, ये वाला डेटा नाम से, ये डेटा फ्रेम बन गया DF में। DF वाले डेटा को मैंने इस demo.CSV में जाके स्टोर करवा दिया, और वहां से मैं डेटा उठा करके लेके आ रहा हूँ इस DF2 में। अब देखिए इससे अगर ये फाइल नहीं है तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक एक फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। क्रिएट करके आपका डेटा वहाँ स्टोर करेगा, और ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, उस फाइल से जाकर के वापस डेटा लेकर के आने वाला है, ठीक है। और जो डेटा आपके पास आया है, उस डेटा को अगर आप प्रिंट करके देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ प्रिंट DF2, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा, पहले तो एक बार हम पहले वाले को प्रिंट करा के देखेंगे, फिर DF2 को जो वहां से डेटा लेकर के आने वाले। इस कोड को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सेव, और इसको करते हैं अपन रन। आप देखेंगे कि ये जो डेटा था वो था DF1 वाला, और ये वाला जो डेटा है वो DF2 का। अब हमने जो यहाँ पर एक फाइल बनाई थी, बड़ी बात ये भी, हमको ये भी देखना है mydemo.csv फाइल। इसको मैं क्या करता हूँ दोस्तों, Ctrl+O करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ऑल फाइल्स करके। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने जो अभी फाइल बनाई है mydemo.csv, ये नहीं एक फाइल जो अभी जस्ट यहाँ पर क्रिएट हुई है, ठीक है। तो mydemo.csv 31 जो अभी का जो टाइम है रिकॉर्डिंग का, उसमें आपके पास ही आई, और यहाँ पर एक्सेल लाइक फाइल आपकी बन चुकी है। उसमें आपका ये पूरा का पूरा डेटा जा चुका है, और आप उसको लेकर के आ चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया हो कि कैसे आप CSV में डेटा स्टोर करते हैं। लास्ट आपके पास जो है वो क्या है, एक्सेल फाइल। आप एक्सेल फाइल से भी डेटा लेके आ सकते हैं, लेकिन एक्सेल फाइल से डेटा लाने के लिए हमको एक और यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओपन पाई एक्सेल को। एक और आपके पास यहाँ पर कह सकते हैं लाइब्रेरी है, इसको आपको पहले एक बार इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओपन पाई एक्सेल, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखते हैं, ओपन पाई एक्सेल के लिए पहले आप CMD में जाएंगे, तब ये काम चलेगा, अदरवाइज आपके पास एरर आ जाएगी। CMD में जाने के बाद आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो आपको जाकर के यहाँ पर क्या लिख देना है, आप जाके लिखेंगे पिप, फिर आप लिख देंगे इंस्टॉल, और फिर आप लिख देंगे यहाँ पर ओपन पाई एक्सएल, ठीक है। इतना आपको लिखना है। वैसे मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है,
तो ये आपको क्या दिखा रहा है, सेटिस्फाइड। ठीक है, मतलब ये पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे कंप्यूटर में। तो आप ऐसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं CMD में जाकर के। ठीक है, अब इसी को मैं दूसरा एग्जाम्पल के साथ ले लेता हूँ। अभी हमने क्या देखा था दोस्तों, यहाँ पर टू एक्सेल अभी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा था to_CSV। ठीक है, तो हम इसी एग्जाम्पल में to_CSV की जगह क्या लिख देते हैं, EXCEL। ठीक है, EX, ठीक है, एक्सेल लिखना है हमको, तो मैं लिख देता हूँ एक्सेल। बाकी सब कुछ वही है। एक्सटेंशन देखिए, इसका XLSX है, इसमें CSV में CSV होता है, तो इसका क्या कर दूंगा, XLS। ठीक है, और X, ये एक्सेल का एक्सटेंशन हो गया। बाकी सब कुछ वही। ये क्या करेगा, आपके इस पूरी डेटा को अब एक्सेल फाइल में डाल देगा। एक एक्सेल की फाइल अलग होती है दोस्तों, और CSV फाइल अपने पास अलग होती है। और अगर आपको उसको रीड करना है तो read_CSV की जगह क्या है, फंक्शन का नाम read_Excel। ठीक है, इस टाइप से। और वो फाइल का नाम जो आपका लिखा हुआ था, एक्सटेंशन चेंज कर देता हूँ क्योंकि अब हम नई फाइल बना रहे हैं, उसका एक्सटेंशन है XLSX, ये आपके पास है। और ये जो डेटा है वो DF2 में आएगा। DF2 का डेटा आप प्रिंट करके देख लेंगे, सेव करें, रन करें, आप देखेंगे हमारा जो डेटा है यहाँ से एक इसने थोड़ा सा टाइम लिया। इसने क्या करा, ये डेटा डिस्प्ले कराया, एक्सेल की फाइल बनाई, वहाँ पे डेटा डाला, वहाँ से वापस उस डेटा को लेकर के आया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा हल्का सा एक गैप आया था, वो इसीलिए क्योंकि वो इतना प्रोसेस बैकग्राउंड में कर रहा होता है। तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग अपना डेटा फ्रेम एक्सेल से भी बना सकते हैं। एक्सेल से बनाने का काम बस ये वाला था, pd.read_CSV। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे अलग अलग आपके पास तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपना एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज एक बार हम लोग इतना ही देख लेते हैं। हमने ये सीख लिया है कि डेटा फ्रेम हम लोग कैसे बनाते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग और भी बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो डेटा फ्रेम अपने पास होता है उसके ऊपर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।